Welcome to Hitchintok Astrological Institute and Research Center। आज हम बात करेंगे शेप्स ऑफ प्लॉट की। शेप्स ऑफ प्लॉट वास्तु एनालिसिस में क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि शेप्स ऑफ प्लॉट क्यों क्यों ये चीज़ इम्पॉर्टेंस होती है और कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर भूमि एवं जल का स्थान आदि अनादि काल से परिवर्तित होता रहा है, जिस कारण हर स्थान का विशेष वातावरण होता है। इसी वातावरण के कारण हर स्थान के जीवन पर उसका प्रभाव होता है। वास्तु शास्त्रों में भी इस प्रभावों का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें भूखंड के आकार या आकृति के रूप में आंका गया है। भूखंड के विभिन्न आकारों या आकृतियों के कारण ही इसका प्रभाव मानव मात्र के शरीर, धन, धान्य, पुत्र, व्यवसाय आदि पर भी पड़ता है। विशेष आकृतियों के कारण ही भूखंड लाभकारक तो कुछ बर्बादी का कारण बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर प्लॉट को। स्क्वायर प्लॉट देखिए, नाउ यू विल सी एट द डायग्राम। तो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि स्क्वायर, वी ऑल नो दैट द ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर इज ऑल्सो सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये प्लॉट्स इक्वल, क्योंकि हमें हर डायरेक्शन से इसकी इक्वल वेवलेंथ मिलती है और इक्वल एनर्जी मिलने के कारण हमें ये प्लॉट सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। ये रेजिडेंशियल में भी बेनिफिशियल रहते हैं, इंडस्ट्रियल में भी बेनिफिशियल रहते हैं और कमर्शियल में भी बेनिफिशियल रहते हैं ऐसे प्लॉट। और इससे हमारी वेल्थ भी इंक्रीज होती है ऐसे प्लॉट से। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट की। रेक्टेंगुलर प्लॉट, वी ऑल नो दैट the size of the length and breadth are in proportion to ratio 1 proportion में हमेशा रहते हैं। The corners of this kind of plots are 90 degree। तो ऐसे प्लॉट में अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर प्लॉट्स में, अगर कोई भी प्लॉट ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से मतलब लंबा है, और ऐसे प्लॉट्स को सूर्यवेदी प्लॉट बोला जाता है। अगर कोई भी प्लॉट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से लंबा है तो ऐसे प्लॉट को चंद्रवेदी प्लॉट कहा जाता है। अगर एनालिसिस करें इसका तो हमें ये पता चलता है कि जितना भी सूर्यवेदी प्लॉट्स होते हैं जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से लंबे होते हैं, ऐसे प्लॉट्स मेंटल टेंशन क्रिएट करते हैं। मानसिक तनाव ऐसे प्लॉट्स में जब हम रहते हैं तो बढ़ता है। और जबकि चंद्रवेदी प्लॉट्स जिसका नॉर्थ एंड साउदर्न डायरेक्शन इंक्रीज होती है, तो ऐसे प्लॉट्स को हमें ये वेल्दी प्लॉट्स होते हैं। अब बात करेंगे हम रोम्बस प्लॉट्स की। रोम्बस प्लॉट्स में हम देख रहे हैं कि इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इनके जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं हमेशा। तो ऐसे प्लॉट्स को जब भी यूज़ करना है तो पहले इनको रेक्टिफाई कर ले, एनालिसिस कर ले, क्योंकि ऐसे प्लॉट्स आपको एक्सटेंशन और सेग्रीगेशन दोनों ही एक ही टाइम पे दिखाते हैं। तो आप एक्सटेंशन भी देख सकते हो, कोई चीज़ बड़ी हुई भी समझ सकते हो और कोई चीज़ कटी हुई भी। और जब भी ऐसे प्लॉट्स को इंडस्ट्री में, रेजिडेंशियल में आप यूटिलाइज़ करते हो तो आप पहले इनकी इस प्लॉट की शेप को एनालिसिस करके इनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, फिर आप इनको समझिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलर प्लॉट्स की। सर्कुलर प्लॉट्स में हम देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट से जब इसको ड्रॉ करते हैं और दूसरा एक ही पॉइंट उसी एक फिक्स पॉइंट पर जाकर मिल जाता है, तो ऐसे प्लॉट्स जो कमर्शियल पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका चीज़ों का सर्कल चलता रहता है, या स्पिनिंग मोशन जिसे कहते हैं कि आप द मूवमेंट्स आर इन और आउट, आ रहा है और चीज़ जा रही है। तो ऐसे प्लॉट्स कमर्शियल प्लॉट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ऐसे प्लॉट्स की शेप भी अगर सर्कुलर हो तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव रहता है।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रायंगुलर प्लॉट्स। ट्रायंगुलर प्लॉट्स में हम देखते हैं कि इसकी 3 साइड्स होती हैं, लेकिन एक ही साइड जो है, हमें किसी भी साइड का ऑपोजिट इफ़ेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी साइड हम मानते हैं या डायरेक्शन मानते हैं वो तभी पूरक होती है जब उसके ऑपोजिट साइड डायरेक्शन बैलेंसिंग हो। लेकिन ऐसे प्लॉट्स में हम बिल्कुल भी कोई ऑपोजिट साइड नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो ऐसे प्लॉट्स आर गुड, नॉट गुड फॉर रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और एनी काइंड ऑफ यूटिलिटी, दे आर नॉट गुड। तो ऐसे प्लॉट्स, ट्रायंगल इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ फायर एलिमेंट। और ऐसे ऐसे प्लॉट्स में अगर आप रह रहे हो तो घर में अशांति क्रिएट करता है, आपको चीज़ों को प्रॉपर सेंस में यूटिलाइज नहीं होने देता। और सबसे बड़ी बात है कि घर में जो लेडीज़ होती हैं खास करके उनके बीच में टेंशन क्रिएट करता है, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं ऐसे प्लॉट। तो ऐसे प्लॉट कभी भी आपको रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल तीनों ही पर्पसेस के लिए नहीं लेने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे काउ फिशिंग प्लॉट। काउ फिशिंग प्लॉट ऐसे प्लॉट्स होते हैं जिनका आप देख पा रहे हैं कि जिनका फ्रंट पार्ट जो होता है वो साइज ऑफ द फ्रंट वो छोटा होता है, द बैक ऑफ द फ्रंट बड़ा होता है। ऐसे जो प्लॉट्स होते हैं, आप पढ़ भी पा रहे होंगे, ऐसे भूखंड अंतर में संचित करने का स्थान ज़्यादा होता है, जिस कारण ग्रह के लिए ऐसे भूखंड का प्रयोग वास्तुशास्त्रों में शुभ माना जाता है। मतलब यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ प्लॉट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस। परंतु उद्योग के लिए ऐसे आकार की भूमि हमेशा उत्पादन को तो बढ़ाएगी, परंतु उत्पाद का उठाव कम होता जाएगा, जिस कारण प्रोडक्शन में पैसा हमेशा कम होता रहेगा। दिस काइंड ऑफ प्लॉट इज़ नॉट मेंट फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। जो पीछे से चौड़े होते हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर द कमर्शियल पर्पसेस, दे आर ऑलवेज गुड फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, क्योंकि हमें अंदर जाके बहुत संचित करने को, स्टोर करने को बहुत अच्छी कैपेसिटी में मिलता है, तो दे आर गुड फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस। लास्ट में हम बात करेंगे लॉइन फेसिंग प्लॉट की। लॉइन फेसिंग प्लॉट्स हम जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इनका फ्रंट जो होता है वो बड़ा होता है, जो बैक होती है प्लॉट की वो छोटी होती है। तो दीज काइंड ऑफ प्लॉट्स आर गुड फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। तो ऐसे प्लॉट्स कमर्शियल पर्पसेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दे आर नॉट गुड फॉर द रेजिडेंशियल पर्पसेस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको स्पेस एंटर करने की बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो वहाँ पे स्टे नहीं करना होता, आपको अपनी चीज़ को पिक करना है और लेकर उसको बाहर निकलना है। दैट्स वाई दीज काइंड ऑफ प्लॉट्स आर गुड फॉर द commercial purposes. Thanks for watching this video. You can call us 8882 or you can email us at hitchantak.in@gmail.com, or you can log into www.hitchantak.in at our website.